दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा साल दर साल न जाने कितने लोगों की सांसें छीन रही हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स में बढ़ते तनाव और सुसाइड के मामलों के बीच एक उम्मीद की किरण दिख रही है। दरअसल कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला एक छात्र पिछले 2 साल से नौनिहालों को मेंटल हेल्थ के बारे में न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि इससे निपटने में उनकी मदद भी कर रहा है। वर्तमान समय में बच्चे तनाव से गुजर रहे हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए 15 साल के एक बच्चे एक अपने रिसर्च में लगे हैं। हालांकि खुशी रे होप वे के जरिए उन्होंने काफ़ी बच्चों को डिप्रेशन में बाहर लाने की अथक प्रयास किया है। डिप्रेशन में आकर स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर न केवल पेरेंट्स बल्कि सरकार और समाज भी चिंतित है। अकेले कोटा शहर में ही इस साल आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आकर मौत को गले लगा चुके हैं। इस नेगेटिव माहौल के बीच शहर की निजी स्कूल का एक छात्र दूसरे स्टूडेंट्स के बीच पॉजिटिविटी घोल रहा है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 साल के अर्णव मलिक खुशी रे ऑफ होप के जरिए पिछले 2 साल से किशोरों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी ये मुहिम किशोरों को डिप्रेशन से उबारने में काफी मददगार साबित हो रही है। वहीं इतनी कम उम्र में ही अर्णव ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मार्गदर्शन में खुशी मेला पुस्तक भी लिख डाली, जो किशोरों के मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर केंद्रित है। मैं 1 साल के लिए यूएस में गया था और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे दिखा कि यहाँ के स्कूल और वहाँ के स्कूल में कितना बड़ा अंतर है। और डिप्रेशन को यहाँ पे कोई कॉम्बैट करने के लिए कोई ऐसी एनजीओ या फिर कोई भी सरकारी प्रोग्राम नहीं है बच्चों में। तो उसी आइडिया से फिर मैंने खुशी रे ऑफ होप स्टार्ट किया और हमारा मेन फोकस है एडोलसेंट मेंटल हेल्थ डिप्रेशन को कॉम्बैट करना। बेसिकली कि बच्चों को एग्ज़ाम और जो समाज का जो रिएक्शन होगा उनके मार्क्स से, उसकी वजह से बहुत प्रेशर होता है। अर्णव के मुताबिक डिप्रेशन जिंदगी का एक स्वाभाविक पार्ट है। ऐसी परिस्थिति में फ्रेंड्स, फैमिली या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का सपोर्ट हासिल करना काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही किशोरों को अपने अनुभव शेयर करने, सपोर्ट एंड गाइडेंस प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित माहौल मुहैया करवाना भी बेहद जरूरी है। अर्णव सोसाइटी को डिप्रेशन के नुकसान से बचाने के लिए अपने संस्थान के माध्यम से स्कूल और लोकल सोसाइटी के बीच आउटरीच एक्टिविटीज चला रहे हैं। इन प्रयासों में यूथ को एजुकेट करना, एडवाइस देना और हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड करना शामिल है। अर्णव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर सक्सेना के विशेषज्ञ तकनीकी गाइडेंस में संगठित प्रोग्राम्स के माध्यम से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रभाव और एडवोकेसी को बढ़ाने के लिए राजस्थान की विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक 200 स्कूल में रीच आउट करके 150 पीयर टू पीयर मेंटल हेल्थ काउंसलर को ट्रेन कर रखा है स्टूडेंट बॉडी में। और ये स्टूडेंट्स बेसिकली अपने बाकी के स्टूडेंट्स से बात करके उनकी जो डिप्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन्हें जो उनको जो ट्रेनिंग दी हुई है उससे समझाते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसे वो कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं। जो ज़्यादा सीवियर एक्सट्रीम केस होते हैं उनमें हम उन्हें ट्रेन साइकाइट्रिस्ट को भेजते हैं बच्चों को। और बेसिकली किताब उस मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ में फोकस करती है जो पब्लिक स्कूल्स में यूज़ की जानी चाहिए। अर्णव ने जॉर्जिया टेक के प्रोफेसर डॉक्टर गुइलेर्मो गोल्डस्टेन के मार्गदर्शन में मशीन लर्निंग अप्रोच का उपयोग कर सोशल मीडिया पर डिप्रेशन का पता लगाने और मापने कर रिसर्च किया है। वे यूथ के मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट की सुरक्षा के लिए यूनिसेफ द्वारा बनवाए गए मूल्यवान रिसोर्सेज का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। आज अर्णव खुद 15 साल के एक बच्चे हैं और उन्होंने बच्चों की इस मूल समस्या को समझते हुए उस पर रिसर्च किया और 200 से ज़्यादा स्कूलों में उन्होंने खुशी मेला आयोजित कर बच्चों को डिप्रेशन से उभारने का, मेंटल हेल्थ अवेयर करने के प्रोग्राम्स किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ शरद टाक, समाचार प्लस, जयपुर।